जब भी आप कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक जाते हैं और ब्लड टेस्ट अगर आपने दिया है तो आपने देखा होगा कि नर्सेज और टेक्नीशियंस आपकी वेन्स में से ब्लड विड्रॉ करते हैं और आर्टरीज में से नहीं। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि वैसे देखे तो आर्टरीज आर रिच इन ऑक्सीजन एंड दे आर प्योर ब्लड। तो आर्टरीज में से ब्लड नहीं लेते, क्यों कॉमनली वेन्स में से ब्लड लिया जाता है? आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट दिस। ऑल्सो हम जानेंगे कि आर्टरी और वेन के ब्लड में डिफरेंसेस क्या है, आर्टरी में से ब्लड सैंपल कब लिए जा सकते हैं, और एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी वेन्स इतनी इजीली फील नहीं होती है तो फिर ब्लड सैंपल कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंसेस क्या है। आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स जो हार्ट से बाकी के टिश्यूज तक ब्लड पहुंचाती है। सो दे आर मच मोर मस्कुलर, इलास्टिक, क्योंकि वहां पर आर्टरी का फोर्स होता है। जो हार्ट आपका ब्लड को पंप करता है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, वो आर्टरीज को सस्टेन करना पड़ता है। एंड दैट इज व्हाई आर्टरीज आर मच मोर थिक, मस्कुलर एंड ज्यादातर आर्टरीज जो है वो बॉडी में थोड़ी डीपर सिचुएटेड होती है। अब बात करते हैं वेन्स की। वेन्स में जो है वो सर्कुलेशन उल्टा जाता है, मतलब बाकी के बॉडी ऑर्गन्स में से स्लोली वो हार्ट की ओर आता है। एंड फॉर दिस पर्पस वेन्स का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। देयर आर सुपरफिशियल वेन्स जो हमारे स्किन के पास होती है, देयर आर डीप वेन्स जो आर्टरीज के साथ जाती है। बट ओवरऑल आर्टरीज में ब्लड फ्लो बहुत कम प्रेशर में जाता है, एंड दैट इज द रीजन दैट आर्टरीज आर ओवरऑल मच थिन वॉल्ड एंड उसके अंदर ब्लड प्रेशर भी बहुत कम होता है। अब बात करते हैं अबाउट सेफ्टी फर्स्ट। व्हाई इट इज सेफर टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम वेन्स। सो जब भी हम कोई भी टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल निकालते हैं, देन सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर द पेशेंट एंड द डॉक्टर। ब्लड में से आर्टरी निकालने में क्या प्रॉब्लम आ सकता है? एक तो डिफिकल्ट होगा क्योंकि आर्टरी डीप होती है। दूसरी चीज, क्योंकि उसके अंदर फोर्स से प्रेशर है, इसलिए अगर बाय चांस पंक्चर हो गया तो वहां आर्टरी को डैमेज भी पहुंच सकता है एंड द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग में भी हाई। सो भले ही आर्टरीज में प्योर ब्लड है, बट ब्लड टेस्ट के लिए लेने के लिए आर्टरी का पंक्चर करना सूटेबल नहीं है, और दैट इज द रीजन कि वेन ब्लड इज द प्रेफर्ड चॉइस। एंड इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर टेक्नीशियंस एंड नर्सेज विल यूज योर वेन्स, स्पेशली द सुपरफिशियल वेन्स जो शायद रिस्ट में, फोराम में और कई बार एल्बो में इजीली एक पंक्चर से जितना चाहे उतना ब्लड विड्रॉ करते हैं। वहां पर एक छोटा सा गॉज या कॉटन लगा के प्रेस करते हैं और वहां ब्लीडिंग 2-4 मिनट में बंद हो जाता है। दैट इज बिकॉज इट इज वेन्स विच आर ओवरऑल फ्लेक्सिबल, थिन वॉल्ड और उसके अंदर का प्रेशर कम है। अब सवाल आता है कि इस ब्लड को सैंपल से कौन से टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड टेस्ट बहुत टाइप के होते हैं। एक ही सैंपल में से बहुत टाइप के ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं। सो ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सब कॉमन टेस्ट है जो नॉर्मल ब्लड सैंपल से लिए जा सकते हैं। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आर्टेरियल ब्लड फ्लो एंड वीनस ब्लड फ्लो फॉर डिटेक्टिंग दीज प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ देयर आर अदर स्पेशलाइज्ड टेस्ट जो कई बार डॉक्टर्स ऑर्डर करते हैं, जो रूटीन लेबोरेटरी नहीं है, दे आर एडवांस टेस्टिंग, और उन सब के लिए भी मेजॉरिटी के लिए वीनस ब्लड सैंपल इज सफिशिएंट। बट आर्टरी का ब्लड फ्लो कहाँ यूज होता है? सो आर्टीरियल ब्लड फ्लो और आर्टीरियल ब्लड सैंपल इज मेनली यूज्ड जहां पर हमें आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करना है, विच गिव्स एन आइडिया ऑफ ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन योर ब्लड। सो अगर कोई बड़ी सर्जरी है, कोई सर्जरी बहुत लंबी चली है, और समवन हैज एग्जिस्टिंग हार्ट प्रॉब्लम्स और लंग प्रॉब्लम्स, या वो आईसीयू में है एंड दे आर ऑन मल्टीपल मेडिकेशंस और वेंटिलेटर, इन सब सर्कमस्टांसेस में आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस और एबीजी एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आर्टरी में से ब्लड सैंपल लिया जाता है। And the most common artery to be used here is the radial artery, जो यहाँ पर थोड़ी easily feel की जा सकती है। अब प्रोसीजर की बात करते हैं कि वेन पंक्चर कैसे आइडियली करना चाहिए और आर्टरी पंक्चर आइडियली कैसे करना चाहिए। सो वेन्स को ज्यादा प्रोमिनेंट बनाने के लिए यहाँ या यहाँ पर अगर प्रोमिनेंट बनाना है, then we can apply either a belt
और इवन हाथ से भी प्रेशर करें एंड आप हाथ को फिस्ट बनाए रखेंगे तो आपकी वेन प्रोमिनेंट हो जाएगी और वहां से सैंपल ले सकते हैं। सैंपल लेने से पहले उस एरिया को एंटीसेप्सिस से क्लीन करना बहुत जरूरी है एंड यूजुअली स्मॉलर नीडल से ही वेन कलेक्ट कर सकते हैं। दो रास्ते हैं वेन्स को कलेक्ट करने के लिए, एक होता है कि सीधा नीडल से सिरिंज में विड्रॉ किया जाए। द अदर मेथड इज कॉल्ड एज अ वैक्यूटेनर, जो नीडल के बाद एक स्पेशल वैक्यूटेनर अप्लाई किया जाता है जो वैक्यूम से ब्लड को सक करेगा। दिस हेल्प्स कि वहां से एक्स्ट्रा ब्लड नहीं जाएगा, जितना टेस्ट के लिए जरूरी है उतना ही ब्लड लिया जाएगा। सो दैट इज अनदर न्यू मेथड जिससे ब्लड कलेक्शन काफी सारी लेबोरेटरीज में अब होने लगा है। और एक बार ब्लड सैंपल ले लिया उसके बाद नीडल को रिमूव करके उस एरिया को 2 मिनट के लिए प्रेस करके ऊपर का जो बेल्ट है उसको लूज कर देते हैं एंड दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड टेस्ट्स। बट ब्लड टेस्ट को भी अलग अलग मटेरियल में या अलग अलग टाइप की बॉटल्स में कलेक्ट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन कौन से टेस्ट की जरूरत है। एंड आई एम श्योर आपके लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, नर्सेज और डॉक्टर्स आपको इसके बारे में आगे बता सकते हैं। अब बात करते हैं अबाउट आर्टीरियल पंक्चर, जो कोई भी नॉर्मल टेक्नीशियन नहीं करेगा। ओनली जो क्रिटिकल केयर में या एनेस्थेटिस्ट या इंटेंसिविस्ट है वो लोग कॉमनली ये आर्टीरियल पंक्चर करते हैं। एंड एज आई सेड अर्लियर, रेडियल आर्टरी इज द कॉमन प्लेस जहां से आर्टीरियल सैंपल लिया जाता है। उसमें फर्क ये है कि जो सैंपल है वो सीधा सिरिंज में ही आगे लेबोरेटरी में जाएगा। सिरिंज से कोई और बल्ब में या कोई ट्यूब में वो ब्लड को ट्रांसफर नहीं करते हैं बिकॉज वी वांट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द आर्टेरियल ब्लड। अगर सिरिंज को निकाला और वहां से ब्लड कोई ट्यूब में डाला या ट्रांसफर किया देन अपना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी वहां पर आ जाएगा एंड द सैंपल विल बी इनकरेक्ट। सो आर्टेरियल ब्लड गैस में जब भी कलेक्ट होता है डायरेक्टली सिरिंज को आगे लेबोरेटरी में भेजा जाता है एंड सिरिंज के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं हो इसलिए थोड़े मात्रा में एक ब्लड थिनर हेपेरिन को भी इसमें रखा जाता है। कई बार अगर ब्लड प्रेशर कम है एंड यहाँ से रेडियल आर्टरी फील नहीं होती है देन समटाइम्स ब्रेकियल आर्टरी और इवन फीमोरल आर्टरी में से भी पंक्चर करके ब्लड सैंपल लिया जाता है। अब बात करते हैं व्हाट इफ वेन्स आर डिफिकल्ट टू पंक्चर और फाइंड। कुछ लोगों में वेन्स बहुत इजीली नहीं दिखती है तो कई बार मुश्किल आती है इवन ब्लड सैंपल लेने में। सो इन केसेस में या इन लोगों में क्या कर सकते हैं? सो कई बार देयर आर दिस स्पेशल वेन फाइंडर्स जो एक इंफ्रारेड लाइट स्किन के ऊपर शो करते हैं जहां पर वेन्स को इजीली देखा जा सकता है। दैट इज वन पॉपुलर मेथड जो इवन छोटे बच्चों में यूज किया जाता है। एंड एडिशनली कई बार हम सोनोग्राफी में भी देख सकते हैं कि वेन्स कहाँ लोकेटेड है ताकि वहां से पंक्चर करके ब्लड ले सकते हैं। बट डिस्पाइट दिस अगर कोई सुपरफिशियल वेन्स विजिबल नहीं है या फिर दे हैव बीन यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस, कुछ लोगों में ब्लड सैंपल्स बहुत दिए गए हैं, इंजेक्शंस बहुत दिए गए हैं, तो फिर ये वेन्स जो है वो इजीली दिखती नहीं है। एंड इन दीज पेशेंट समटाइम्स डीप वेन्स में पंक्चर करके ब्लड सैंपल लेने की जरूरत पड़ती है या फिर उनको हम एक सेंट्रल लाइन डालते हैं जो डीप वेन्स है आइदर नेक में या इवन पैरों में। वहां डीप वेन्स के अंदर हम एक लाइन डालते हैं जहां से ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया जा सकता है। लास्ट में बात करेंगे अबाउट सम कॉमन मिथ्स रिलेटेड टू ब्लड टेस्ट्स। पहली मिथ है, लोगों को अभी भी लगता है कि वेन का ब्लड बहुत अच्छा नहीं है, इम्प्योर है। नो, इट्स योर ओन ब्लड, प्योरिटी की बात नहीं है। वेन ब्लड हैज लेस ऑक्सीजन, इसी वजह से वो डार्क है। आर्टेरियल ब्लड हैज मोर ऑक्सीजन एंड दैट इज व्हाई इट इज मोर ब्राइट रेड इन कलर। बट मोस्ट टेस्ट के लिए वेन ब्लड इज सफिशिएंट टू गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। दूसरा मिथ ये है, कुछ लोगों में डर होता है कि अगर वेन में से ब्लड निकाला तो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। बट द ट्रूथ इज दैट हाँ, छोटा प्रिक लगेगा बट यूजुअली मोस्ट टेक्नीशियंस आर केयरफुल एंड बहुत ही स्मॉल साइज की नीडल से वो ब्लड विड्रॉ होता है। सो वो बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं है। इट इज यूजुअली टॉलरेटेड वेल बाय मोस्ट पीपल, इवन चिल्ड्रन। थर्ड मिथ है जो कुछ लोगों में होता है कि वेन से ब्लड निकाला मतलब वो वेन अब बिगड़ गई, खत्म हो गई या खराब हो गई। बट मोस्ट लोगों की वेन्स जो है वो ब्लड सैंपल के बाद भी अच्छी तरह ही काम करती है। बट अगर वहां रिपीटेड ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं या फिर वहां प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कोई आईवी लाइन दी गई है,
then that vein can become damaged. So only blood test will not cause too much damage to your veins. एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्लड सैंपल निकालने के बाद वहां पर क्यों ऐसा ब्रूज मार्क हो गया, then do watch this short video on blown veins.